क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सरिता, इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारे कत्ल की तैयारी। अच्छा। अब तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ तो मेरे नाम कर दिया है। वो अब जी करोगे भी क्या? हाँ वैसे भी तुम्हारी यादों पे कब से मर मिटा हूँ सनम। चलो बची कुछ कसर भी तुम पूरी कर दो। आ जाओ मेरी जान। ले ली तुम्हारी जान। अब खुश? बच्चा अले अले अले, अब तुम पापा किसे बोलोगे? एक काम करते हैं, तुम्हारा काम भी तमाम कर देते। जीते रहो बेटा। मोहन, भाभी का चेहरा तो दिखा। हम भी देखें हमारी भाभी दिखती कैसी है। अरे सबर कर, मुंह दिखाई की रस्म शुरू ही होने वाली है, फिर जी भर के देख लियो अपनी भाभी का चेहरा। अरे आप लोग आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। मोहन, हाँ ये देख मैं भाभी के लिए गोल्ड सेट लेकर के आया हूँ। लेकिन भाई एक शर्त है। क्या? ये सेट तभी मिलेगा जब हमें भाभी पसंद आएंगी, और अगर पसंद नहीं आए ना तो मैं नहीं देने वाला सेट। हाँ। अरे चुप कर, रस्म शुरू करने दे। हाँ। हाँ, बोलना, कैसी लगी तेरी भाभी? मुझे ना तुझसे जलन हो रही है। पागल है क्या, कुछ भी बोलता। कब से उतावला हो रहा था भाभी का चेहरा देखने के लिए, और अब दोस्त के पास बैठा है। चला रस्म शुरू कर। हाँ, ये देखिए भाभी, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि हमें भी भाभी जैसी ही बीवी चाहिए। सोच लीजिए देवर जी, मुश्किल है
मैं तो सिर्फ एक ही हूँ। कोई चांस नहीं भाई। यहाँ आराम से बैठो। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बहू, सीधा है। अगर कभी कुछ कह दे तो बुरा नहीं मानना। तुम दोनों आपस में प्यार से रहो, खुश रहो। एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए। तुम बैठो, मैं मोहन को भेजती हूँ। ये लीजिए भाभी जी, आज से हमारे दोस्त आपका हुआ। आप इनके दोस्त हैं तो आप भी तो हमारे हुए। भाई आज ना मेरी सुहागरात है, तो प्लीज मुझे और मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दे। निकल जा। सही है भाई, बेबी मिल गई तो दोस्त को भूल गया है। सही है भाई, आज के लिए तो भूल गया। आई एम सॉरी। निकल निकल, चल भाग भाग, निकल जा। बाय, गुड नाइट। चल, गुड नाइट। बहुत प्यारी लग रही हो। पहले दूध तो पी लीजिए। हाँ। ये तो सही कहा तुमने, पहले दूध खत्म कर लेते हैं। आपका दोस्त बहुत मजाकिया है। बहुत ज्यादा। पता है, मेरा सबसे अच्छा और इकलौता दोस्त है जीवन। बहुत पैसे वाला भी है ना। एक्चुअली उसकी एक बहुत अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी थी, तो गवर्नमेंट को हाईवे बनाने के लिए चाहिए थी, इसने बेच दी। उससे इसने अपना बिजनेस सेट कर लिया। और क्या। आपको भी आपकी जमीन के लिए बहुत सारे पैसे मिले थे ना। पर जीवन से कम, क्योंकि उसकी जमीन मुझसे ज्यादा अच्छी जगह पर थी, तो उसे मुझसे ज्यादा पैसे मिले। देखो, अब तो दूध भी खत्म कर लिया है मैंने। मोहन, मोहन, मोहन।
माँ कुछ ज़रूरी काम है तो वो निपटा कर आता हूँ मैं। हाँ, और आज सरिता का भाई अशोक से लेने आएगा। इसके बड़े पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलके शाम तक आ जाएगी। ठीक है बेटा। चल भाई। कैसा है? बैठ। फटाफट काम करते हैं और वापस आते हैं। बहू, जीवन से दूर रहो, वो मोहन का दोस्त है। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना देवर और भाभी का रिश्ता कैसा होता है। थोड़ी छेड़खानी तो चलती ही रहती है ना। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अंधी नहीं हूँ मैं। और ना ही तुम इतनी बेवकूफ हो कि मेरी बात का मतलब समझ ना सको। जीते रहो बेटा। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया। सब बढ़िया है। हाँ माँ जी। चले दीदी? अरे कुछ खा पी कर जाओ, पहली बार आए हो। नहीं माँ जी, कभी और। वो घर में ताऊ जी इंतजार कर रहे होंगे, और वैसे भी इन्हें छोड़ने के बाद मुझे कहीं और जाना है तो। चलते हैं माँ जी। जीती रहे बेटा। नमस्ते। रुको 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 रुको, ये जगह ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। चले? मेरी मजबूरी को समझो बेटी। क्या मजबूरी? तेरा बेटा छत से गिर के मर गया और सारी जायदाद मेरे नाम कर गया। मेरी क्या गलती है इसमें? वही तो, ये सब कैसे हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मुझे कितना प्यार करता था, कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैंने ये खेती, ये घर सब बनाया, और आज ये सब तुम्हारे नाम पे कर दे। मुझ पे थोड़ा रहम करो बेटी। चल हट। क्या रहम करूं? बैठने के लिए जगह दी है ना तुझे, अगर ये भी नहीं चाहिए ना तो निकल यहाँ से। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। कम से कम कुछ पैसे तो दे दो मुझे गुजारन के लिए। इतने पैसे काफी होंगे बच्ची कुची जिंदगी के लिए, और आइंदा से फोन मत करना, समझा? सरिता जैसी औरत हर मिनट ऐसे रंग बदलती है कि जिसको देख के गिरगिट भी शर्मा जाए। जिस तरह से उसने गर्भवती होने का नाटक कर अपने पति को मारा, उसे यह व्यतीत होता है कि वो कितनी खतरनाक है। जिसने एक बुजुर्ग के ऊपर दया ना खाते हुए उसी से दुर्व्यवहार किया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि उसकी जिंदगी में दया नाम के शब्द के मायने ही खत्म हो चुके हैं। एक पिता जिसने अपना बेटा खोया, वो दर दर भटकने की बजाय अपना हक मांग रहा था, लेकिन सरिता को अपनी खुदगर्जी दिखी। एक बुजुर्ग जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई जमा पूंजी से वो घर बनाया था, आखिर में उसको उसके ही घर से निकाल दिया गया। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज के इस नए एपिसोड में सरिता पति ऐसे बदलती है जैसे कि हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं। ऐसे न जाने कितने घरों को उसने लूटा है और न जाने कितने मासूम लोगों की हत्या की है। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपी हैवानियत को आज तक कोई जान नहीं पाया, और अब वो मोहन की जिंदगी में आकर न जाने कौन सा नया तूफान लाने वाली थी। क्या वो मोहन का हल भी वही करेगी? क्या मोहन उसके असली चेहरे को पहचान पाएगा? आइए देखते हैं। ललित यहाँ पर अकेला रहता था या अपने घर वालों के साथ?
सर उसकी पत्नी सरिता भी उसके साथ ही रहती थी और हमें तो डर लग रहा है कि ललित की पत्नी के साथ वैसा ना हुआ हो जैसा ललित के साथ हुआ है। कहीं उसकी पत्नी ने तो नहीं? नहीं सर, उन दोनों में तो बहुत प्यार था और वो गर्भवती भी थी ना। सर ये मिला है। ओह, तो ये रहे उनकी प्यार की निशानी। सरिता कभी गर्भवती थी ही नहीं। पूरे घर वालों को बेवकूफ बना के उसने उनकी प्रॉपर्टी लूट ली और गर्भवती बनने का नाटक करने के लिए वो ये बेल्ट लगाती थी। आप ये बता सकते हैं कि सरिता की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ सर, वो क्या है ना, मेरे बेटे का जन्मदिन था तो उसने उन दोनों की फोटो ली थी। एक मिनट, हाँ ये रही। बाय बाय। अरे देवर जी, मेरे घर आने का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से। अंदर आइए, आइए आइए। तो फिर कैसे आना हुआ? वो मैं इसीलिए ना, वो सच सच बताइए, किस लिए? वो जरूरी वो था, वो का काम, कुछ काम था। क्या काम? मुझसे ज्यादा जरूरी क्या काम है? अब इस वक्त मोहन जी तो ऑफिस रहते हैं, माँ जी मंदिर, तो बच्चा कौन? नहीं भाभी, वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो। मुझे पता है तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना। इतने शर्मीले हो तुम। चल, मैं ना तुम्हें अपने दिल की बात बता ही देती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नहीं भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी दोस्त की वाइफ हैं, हमारी भाभी लगती हैं आप। हम ये सब नहीं सोच सकते। झूठे? ओहो, पता नहीं कौन कबाब में हड्डी बनता रहता है। माँ जी, आप अरे देवर जी, आपका देखिए ना माँ जी, देवर जी बिना कुछ खाए पिए ही चले गए। ये जीवन यहाँ क्या कर रहा था? मोहन की गैर हाजिरी में यहाँ क्यों आया? और इसे अनंत मोहन के सामने आए और तुमने दरवाजा क्यों बंद रखा था? चिल्लाइए मत और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। मोहन, यहाँ हो बेटा। माँ सोई नहीं अब तक? नहीं बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है बेटे। हाँ माँ बोलो। देख बेटा, जीवन तेरी गैर हाजिरी में यहाँ आता है। सरिता और उसके बीच की नजदीकियां मुझे खटकती हैं। देख, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। बेटा, मेरी आंखें बूढ़ी जरूर हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही और गलत में फर्क ना कर सकूं। माँ
आप क्या माँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। सतर्क रहने में क्या बुराई है? वैसे भी तो पता नहीं तू कहाँ से लेके आ गया उसे। अरे नहीं माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है। और वैसे भी मैंने उससे शादी ऐसी नहीं की। बेचारी खुदकुशी करने जा रही थी, जिसके चलते मेरी बाइक के सामने आ गई, क्योंकि जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसने उसे धोखा दे दिया। जो भी हो, बस तो अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब रात बहुत हो गई, आप सो जाओ। ठीक। इसमें साइन, ये पेपर्स है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो। जानू बोल करना, तुमने मेरी जान ले ली, अब तो मेरी मौत के पेपर्स पे भी साइन करा लो तुम। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे ये सब क्या है? यहाँ बैठो। बताओ तो सही। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत हॉट, बहुत प्यारी लग रही हो। एक मिनट। मत जाओ ना बाबू, प्लीज। एक मिनट।
पे साइन करो। पर ये है क्या? ये पेपर्स है कि तुम अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हो। बाबू क्यों मजाक कर रहे हो? लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मजाक में ही सही, साइन करो। हाय, पता है जानू बोलकर ना तुमने मेरी जान ले ली। अब तो मेरी मौत के पेपर्स पे भी साइन करवा लो तुम। ये तो कंफर्म हो गया कि सरिता एक फ्रॉड है। पैसों के लिए लोगों से वो शादी करती है, फिर उसके बाद उनका मर्डर कर देती है। हाँ सर। वो हमेशा इकलौते लड़कों को ही टारगेट करती है। अब पता नहीं कौन से लड़के की जिंदगी के साथ वो खेल रही होगी। तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर काम है तो जाना तो पड़ेगा ना। पर शाम को जल्दी आ जाए। हाँ ऑफ कोर्स। तुम अपना ख्याल रखना। लव यू। बाय। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। घर में किसी पराई मर्द को आने नहीं देना। हेलो। हाँ अशोक। हाँ। आज रात काम खत्म करके निकल जाएंगे। प्लान वही है ना? हाँ प्लान वही है। मोहन को मार के एक्सीडेंट साबित कर देंगे, लेकिन कमला को भी मारना पड़ेगा। लेकिन क्यों? बहुत ज्यादा होशियार बन रही है। उसे छोड़ दिया तो हम भी पकड़े जाएंगे। मेरे फोन का इंतजार करना। कॉल करती हूँ तुम्हें बाद में। ठीक है। आज क्या बहाना है? आज कोई बहाना नहीं है। आज तुम्हें केवल सच बताना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी देखता हूं, सिर्फ तुम दिखाई देती हो। सच कहूं, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। सच्ची? मुझे और पता है, मुझे ना अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होके रहना है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम मोहन की वाइफ हो, उसकी पत्नी हो तुम। तुम्हारी भी तो बन सकती हूँ। कैसे? मोहन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाकर।
तुझे शर्म नहीं आई? तू इतना नीचे गिर गई पराए मर्दों के साथ? छी! आने दे मोहन को घर में आज, बताती हूँ इसे सब कुछ आज। नहीं माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मोहन को कुछ मत बताइएगा प्लीज। माँ जी दूर रहे मुझसे। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी मोहन को कुछ मत बताइएगा। मेरा इस दुनिया में मोहन के अलावा कोई नहीं है। मेरा संसार उजड़ जाएगा। माँ जी ठीक है माँ जी, आप सही कह रही हो। मैं बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं। सरिता, 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 बेटा, सरिता, 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 नहीं बहू, ऐसा मत करो बहू। नहीं माँ जी, मोहन जी के बिना मैं नहीं जी सकती। तो अच्छा होगा कि मैं मरी जाऊं। सॉरी माँ जी। नहीं बहू नहीं। दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी थी। सरिता इतनी शातिर बन चुकी थी कि उसने खड़े खड़े कमला को मारने का प्लान बना लिया। उसकी लालसा का स्तर बढ़ता चला जा रहा था। अब यह तो तय था कि वो रुकने वाली नहीं है। उसकी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य था, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। कमला तो उसके रास्ते का कांटा बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपना अगला लक्ष्य जीवन को चुना था। जीवन जो कि मोहन का एकमात्र दोस्त था, वो दोस्ती पे कलंक बन चुका था। सरिता किसी भी मर्द को रिझा सकती थी, और उसमें सबसे आसान था जीवन। जीवन ने अपने हवस के चलते अपने ही दोस्त के पीठ में खंजर भोंका, उसे धोखा दिया। वो ये भूल गया कि जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती, वो किसी और की कैसे हो सकती है। लेकिन जीवन तो सरिता के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। अब यहां से ये कहानी आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी? क्या सरिता जीवन को भी अपनी लालसा का शिकार बना लेगी? क्या वक्त रहते मोहन सरिता और जीवन के इस नापाक रिश्ते की असलियत से वाकिफ हो पाएगा? मोहन जी संभालिए अपने आप को। इस तरह आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। सविता माँ छोड़। मेरी भी माँ थी वो, सास नहीं थी। इस घर में बेटी बना कर रखा था मुझे। ये अनहोनी भी अभी होनी थी। ठीक तरह से उनकी सेवा भी नहीं कर पाई मैं तो। मोहन शांत हो जा। सुन, भाभी सही कह रही है, तुझे आराम करना चाहिए। नहीं यार, माँ को भाई समझ सकता हूं मैं, पर ऐसे तेरी हालत खराब हो जाएगी यार। चल तू चल, बस तू आराम कर, चल। देख यार मोहन, अगर तू ऐसा करेगा तो सोच कि भाभी को कौन संभालेगा। और यार वो तेरी ही माँ नहीं थी, वो मेरी भी माँ थी। मैं भी उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी तू करता है। भाई मैंने भी माँ खोई है। देख मोहन, तू एक काम कर, तू थोड़ी देर सो जा, तुझे अच्छा फील होगा। प्लीज सो जा। हाँ सो जा, चल।
अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। वो आसपास के गांव में ही है। इन केसेस को ध्यान से देखा जाए तो वो इस राज्य के हर गांव में जाके अपना खेल खेल रही है। एक काम करो, उसकी तस्वीर ले जाकर हर गांव में हर किसी को दिखाओ। किसी ना किसी ने तो उसको देखा ही होगा। ठीक है साहब, मैं जाके देखता हूँ। क्यों ना हम हमेशा के लिए एक हो जाए? मतलब साफ है, मोहन को उसकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी वो मैं करूंगा। हेलो जीवन, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना इस वक्त मोहन घर पर। जीवन तुम सिर्फ 2 मिनट गले लगने दो यार। हमें कितनी मुश्किल से मौका मिलता है मिलने का। देखो, मुझे भी ना इस तरह तुमसे छुप छुप के मिलना पसंद नहीं। क्यों ना हम हमेशा के लिए एक हो जाए? मतलब साफ है, मोहन को उसकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। फिर बस तुम और मैं। लेकिन क्या? माँ जी के बारे में किसी को पता चला? नहीं। मोहन के बारे में भी नहीं पता चलेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम तो मेरी खूबसूरती को कभी नहीं छू पाओगे। देखो सरिता, तुम ये सब क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा बोलोगी, जो बोलोगी वो मैं करूंगा। तुम बताओ करना क्या है? ठीक है। सुनो। हाँ? इस औरत को कहीं देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले एक बाइक के सामने एक औरत आ गई थी। कुछ पता हो कहाँ गई? नहीं साहब। अच्छा, जिस बाइक से टकराई थी वो आदमी के बारे में कुछ पता है? हाँ साहब, उसका नाम मोहन है, पास के गांव में रहता है। शुक्रिया। मोहन जी, संभालिए अपने आप को। इस तरह से कैसे चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देख यार, मेरे दोस्त, अपने आप को संभाल। कैसे संभालूं यार? माँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पता है, ये गम ना अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। वैसे मेरे पास तेरे इस दर्द की दवा है। क्या दवा है? ये रही हर मर्ज की दवा। तू पागल हो गया यार? मेरी माँ मरी अभी अभी और तू ये मैं नहीं पीऊंगा ये। देख भाई, तुझे इसकी जरूरत है। थोड़ा पी, तुझे अच्छा लगेगा यार। देख समझ, मेरा मन नहीं है यार, फोर्स मत कर प्लीज। यार मैं तेरा दोस्त नहीं, तेरा भाई हूं, समझा? अच्छा इधर। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ले घूट मार, तेरे को अच्छा लगेगा। ले पी पी, अरे पी ना यार, पी पी पी, थोड़ा पी।
मिला है इसमें तुम्हें? छोड़। जाओ, लाश को ठिकाने लगा के आओ। ठीक है। रीता, क्या हुआ? मेरा पति मर गया। तो सरिता, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्या बोलती हो बेबी? तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना कोई देख लेगा। चलो ठीक है, जाता हूं। क्या हुआ? ये देखो। ये किसने बनाया? मुझे क्या पता यार सरिता, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हाँ तो डरने की बात तो है, पुलिस में दे दिया तो? सरिता, ये कैसी बातें कर रही हो यार तुम? अगर तू चाहता है कि ये वीडियो और किसी के पास ना जाए तो चुपचाप पैसे ला कर दे दे। कितने पैसे? 10 लाख। 10 लाख? इतने पैसे कहाँ से? ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं, सुनो, ठीक है, मैं पैसे लेकर के आता हूँ। कब और कहाँ ये बता दो। ठीक है, तालाब के पास रात 8 बजे पहुंच जाना, पैसे लेकर। जीवन देखो, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, जल्दी से पैसों का इंतजाम करके इसको दे दो। मैं चाहती हूँ हम जल्दी से जल्दी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करें। तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ कहीं से। ये रहे तुम्हारे पैसे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वो वीडियो पुलिस वालों को नहीं दोगे? मैं हूँ गारंटी। सौदेबाजी के बहुत पक्के हैं हम, काम होने के बाद सबूत मिटा देते हैं। तो एक काम करो, मेरे सामने मोबाइल निकालो, मेरे सामने वो वीडियो डिलीट करो।
बहुत हो गया तुम लोग, खून निकल। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्यों सरिता, तुम सोच रही होगी ना पुलिस कैसे आई? अरे मुझे अगले 2 घंटे में पैसे चाहिए यार, पैसे चाहिए मुझे। सुनो, क्या तुम जानते हो मोहन का घर कहाँ है? जी क्यों, क्या हो गया? क्या तुम उसे जानते हो? जी हाँ, वो मेरा दोस्त है। इसे तुम जानते हो या मोहन के साथ देखा हो कहीं? क्या हुआ, सच सच बताओ, इसे तुम जानते हो? हाँ सर, लेकिन आप इस लड़की को ढूंढ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लड़की फ्रॉड है। आदमी उससे शादी करती है, फिर उनकी प्रॉपर्टी को हजम करके अपने पति का खून कर देती है। सच सच बताओ, इसके पहले कि कोई और मासूम मारा जाए। ठीक है सर। मैंने तुझसे प्यार किया था सरिता, तेरे लिए मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त को मार दिया, अपने हाथों से मारा। सर, मैंने भी गुनाह किया है और मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। सर मुझे अपने साथ ले जाइए प्लीज। ले चला सबको, चल। हर मुजरिम ये बात अच्छे से समझ ले कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। चाहे खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। सरिता आजादी से जुर्म पे जुर्म किए जा रही थी, ये सोच के कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अंत में वो अपने ही जाल में फंस गई। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो शादी के नाम पे फ्रॉड करते हैं। उनके लिए शादी एक खेल होता है, उनका असली मतलब होता है पैसा। सरिता की लालसा ही उसको ले डूबी, जीवन की सूझबूझ से वो पकड़ी गई। इसलिए ऐसी शादी के जाल में फंसने से बचे। अगर थोड़ी सी भी आशंका हो तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शादी का फैसला करें और अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।